गजा की सूरत हाल पर बात करेंगे। सऊदी वजीर खारिजा का यह बयान कि अगर मसला फ़लस्तीन हल हो जाता है तो हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, बड़ा क्लियर वर्ड्स में उनकी जानिब से कहा गया है। लेकिन बुखारी साहब, इस पर आने से पहले मैं चाहूँगी कि जो बड़े नुमाइंदे जिसे कहना चाहिए, बड़ा इसराइल के साथ हिमायत की थी वेस्ट ने, वो अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो रहे हैं। वो टास्क फोर्स में पाकिस्तान ने तो शायद कल किया है कि हम दस्तबरदार होते हैं, वो टास्क फोर्स खत्म, तो कहा कि हम इसका हिस्सा है ही नहीं, हाँ। ना हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, बन सकते हैं। बावजूद इसके उन्होंने कहा कि यूएस ने, अमेरिका ने बाकायदा रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से कि आप इसका हिस्सा बन जाए। जी। तो हमने कहा जी तौबा तौबा तौबा, हम तो इस गुनाह में शामिल नहीं हो सकते। पहले ही तौबा करके लोग जा रहे हैं। लेकिन स्पेन, इटली और फ्रांस इस गुनाहे बेलज्जत से अपनी जान छुड़ा के फारग हो गए हैं, विड्रॉ कर चुके हैं जी। तो ये तो जूत पढ़ने ही पढ़ने हैं। आप देखिएगा जो वक्त गुजरेगा तो इसराइल भी एक्सपोज हो रहा है और उसके हमायती भी एक्सपोज हो रहे हैं। देखिए, जो आपने सऊदी वजीर खारजा के इंटरव्यू का जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि जंग जब तक मुकम्मल तौर पर बंद हो के मसला फ़लस्तीन हल नहीं होगा, उस वक्त तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, उसके बाद करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये कोरी ना है, हाँ। मतलब शुगर कोटेड है, लेकिन ये कोरी ना है, क्योंकि ना नेतन्याहू ने ये मसला हल करना है, क्योंकि वो नेतन्याहू ये समझता है कि उसकी सर्वाइवल ही नहीं है। वो दूसरी तरफ धमकियां दे रहा है कि जंग तो मैं 2025 तक जारी रखूंगा। एग्जैक्टली। आप मुझे बताइए कि इससे बड़ा अहमक कोई हो सकता है? जंग चाहता है। और एक बात मैं बताऊं आपको, बाहर तो जो मुखालफत हो रही है सो हो रही है। नेतन्याहू खुद अपने मुल्क के लोग जो हर रोज उसकी रिहाइशगाह के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर, फॉरेन ऑफिस के बाहर जो मुजाहरे कर रहे हैं, और जितनी नफरत याहू के खिलाफ इस वक्त हो रही है, वो उसका कैसे सामना करेगा? ये तो दूसरी तरफ हम देखें कि साउथ अफ्रीका जैसा मुल्क जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला लेके गया हुआ कि ही इज ए वॉर क्रिमिनल, इसको वॉर क्राइम्स के तहत जो है वो यानी ट्राई किया जाना चाहिए। एंड आई टेल यू, वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं, जजेस जितने हैं, वो ये इस किस्म की एट्रोसिटी, ruthless killing of children and women, attacking hospitals and ambulances, इसको कोई एंडोर्स नहीं कर सकता, कोई जी शऊर आदमी इसको एंडोर्स नहीं कर सकता। सर, एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिकी सेनेट में एक करारदाद पेश की गई जिसमें कहा गया कि जो फ़लस्तीन की जो मुहिम जारी है इसमें उनसे पूछा नहीं जाएगा, ही इज़ नॉट अकाउंटेबल, इजराइल इज़ नॉट अकाउंटेबल। इसकी मुखालिफत में 72 वोट्स आ गए हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि ये वो जो सेनेटर सैंडर्स हैं जी, उन्होंने ये बनी सैंडर ने ये यानी रेजोल्यूशन जो है मूव की थी जी। आपको एक बात भूल जाती है, जितने भी एलिटिस्ट सेक्टर्स हैं अमेरिका के, उन सब के ऊपर ज्यूज जो हैं वो हावी हैं। हाँ। चाहे वो उनकी सेनेट है, चाहे वो उनकी कांग्रेस है, चाहे वो उनकी बिजनेस एलीट है, चाहे वो उनकी मिलिट्री एलीट है। जिस तरफ आप आंख उठा के देखें, जो ताकतवर हल्के हैं वो इस वक्त ज्यूज के, और अगर मैं जुर्रत करूँ ये कहने की कि ज़ायनिस्ट की ग्रिप में है। इसलिए अमेरिका की हुकूमत, अमेरिका की फौज, अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट, दे आर पिगमीज इन द हैंड्स ऑफ इजराइल। कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। एक लेकिन वो कहते हैं कि जब आप ताकत के नशे में मस्त हाथियों को देखते हैं तो फिर छोटे छोटे लोग जो हैं वो इतना बड़ा चैलेंज बन जाते हैं उनके लिए। ये टास्क फोर्स कैसे के लिए आई थी? हाँ। यमन इतना सा मुल्क है, गल्फ में, हौजीज आधी पॉपुलेशन भी नहीं है। हाँ। नाकों चने चबवा दिए उन्होंने अमेरिका को और हर उस जहाज को जो इसराइल के लिए कुछ भी लेके जा रहा है। 3-4 जहाज तो वो वैसे ही ले गए ना अपनी बंदरगाह में घेर के। और उन्होंने जब इन्होंने अटैक किया, बरतानिया और अमेरिका के जहाज़ों ने उनके ऊपर, दे अटैक्ड द अमेरिकन शिप, जो ये इनके शिप जो वहां पर फौजी जहाज जो खड़े हुए हैं उसके ऊपर अटैक किया उन्होंने। और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि वी विल नॉट स्टॉप इट, वी विल नॉट लेट एनी शिप सेल थ्रू दीज वाटर्स। और आपने देखा नतीजा क्या निकला है? हाँ। MSC जो दुनिया की सबसे बड़ी यानी बैरी कंपनी है, और दूसरी माइजेक, वो उन्होंने अपना ऑपरेशन जो है मुअत्तल कर दिया, विच इज ए बिग सेटबैक टू द इंटरनेशनल बिजनेस। इसलिए कि आपको पता है अगर आप वहां से नहीं गुजर रहे हैं तो कहां से एक हफ्ता ज्यादा सफर करना पड़ता है आपको बना के। तो फ्यूल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट, हर चीज की। और सर, एक चूंटी को अल्लाह ने ताकत दी है, हाथी को वो मार सकती है। एब्सोल्युटली। देखिए, यही कुछ हम देख रहे हैं। इजराइल हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ब्लीडिंग।
हाँ। जो पंगा किया उन्होंने अपने लेबनान के साथ, वहाँ से हिजबुल्लाह ने जो जवाब दिया उनको, जो खुद इजराइल के मिलिट्री एनालिस्ट और मिलिट्री जनरल रिटायर बता रहे हैं कि नेतन्याहू इंतहाई बेगैरती का मुजाहरा करते हुए जो नुकसान इजराइल की फौज का हो रहा है वो बता ही नहीं रहा वो अपनी कौम को कि क्या हो रहा है। हाँ। उनके साथ गजा वाज नॉट दैट इजी डिश टू कम एंड जस्ट ईट इट। एक एक इंच को डिफेंड किया जा रहा है और अब तक वो ये दावा नहीं कर सकते कि गजा पर हमारा कब्जा है, और वो अभी तक ये भी नहीं कह सके कि हमने हमास को तबाह कर दिया है। वो यही तो कह रहे हैं कि हमें लड़ाई को जारी रखना मुझे है। अच्छी तरह से याद है फ्रांस के सदर ने आज से कोई 2 महीना पहले कहा था कि हमास को ख़त्म करने का ख्वाब का मतलब ये है कि ये जंग 1 दिहाई तक जारी रहेगी, और फिर भी आपने अब तक जो है हमास का कोई नुकसान नहीं किया। हाँ। सलाम है उन जंगजुओं को, उन मुजाहिदों को जो इस वक्त गजा में दिफा कर रहे हैं। सलाम है उन तमाम लोगों को और उन मुल्कों को जो इस वक्त गजा के अंदर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और ये जंग अल्टीमेटली कहते हैं ना कि बातिल कभी नहीं जीतता, हक की फतह होगी, और वन डे वी विल सी दैट द Palestinians have their own state. Inshallah, and they are not alone. We are standing with them. जहाँ तक हम आवाज़ उठा सकते हैं उठा रहे हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।